सभी को मेरी ओर से सादर वंदे। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, प्रश्नावली 8.1, क्वेश्चन 1 to 6। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें बी समकोण है, यानी जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ए बी अपने को 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अपने को साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें बी एक 90 डिग्री है। अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 57 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण अपनी क्या है? एसी है। क्या है? एसी। और आधार ए बी और लंब बीसी का स्क्वायर। अब ए बी का वैल्यू है अपने पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर इजिकल टू 625। तो दोनों साइड क्या यूज करेंगे? वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे? वर्गमूल। दोनों साइड क्या यूज करेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, AC बराबर 25 आ जाएगा। तो अपनी AC कितनी आ गई? 25। अब अपने को क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री अनुपात लेने पर, तो आपको पता ही है साइन के लिए क्या होता है, अपने एक छोटा सा है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो साइन का क्या है? लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है? बीसी और कर्ण क्या है? एसी। तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन ए बीसी अपॉन एसी। तो बीसी का मान कितना है? 7 और एसी का कितना है? 25। इसी प्रकार कॉस ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है? ए बी और कर्ण है एसी। तो कॉस ए का ए बी बटा एसी। इसी टाइप से अपने साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाला है। इसी टाइप से फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट में निकलना अपने वैल्यू निकाल दी थी साइन ए और कॉस ए की। अब अपने को वैल्यू निकालनी है साइन सी और कॉस सी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां बी 90 डिग्री, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अब समकोण सी के ट्रिग्नोमेट्री अनुपात लेने के लिए तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि अपना जो थीटा है वो कहाँ पे है? कोण एंगल सी पे। तो यहाँ पे बेस कौन हुआ? बेस मतलब आधार। आधार कौन होगा? बीसी। और एसी कौन हुआ? कर्ण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये त्रिकोणमितीय अनुपात आधार और इन कर्ण के मध्य होता है। अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 और एसी 25। फिर है ये त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पर अपने को किसका निकालना है? सी का। तो साइन सी, तो साइन का भी अभी मैंने लिखा था लाल बटे कक्का। आपको ध्यान रखना है लाल बटे कक्का। लाल मतलब ये तो फर्स्ट है साइन का, फिर कॉस, फिर टेन, फिर इसका उल्टा कॉट सेक कोसेक। तो साइन का क्या हो गया? एल बटा के। एल मतलब लंब, ए बी बटा ए सी। इसी प्रकार कॉस सी का आधार बटा कर्ण यानी बी सी बटा ए सी। अपना क्वेश्चन नंबर 2, आकृति अपने को एक दे रखा है और tan p माइनस कोट r का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है कि एक पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और क्यू पे क्या है? समकोण है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको कहते हैं अपन कर्ण, है ना। और अपने को दे रखा है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है क्यू आर। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा निकालने के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे।
तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे अपनी है कर्ण है पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर आधार है और पी क्यू इसका है लंब। वैल्यू अपन ने पुट की है। पी पी आर का मान क्या है? 13, क्यू आर का क्यू आर और पी क्यू का 12। क्यू आर इजिकल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर इजिकल टू 25। अब अपन ने दोनों साइड क्या लिया है? वही वर्गमूल लिया है। क्या लिया है? वर्गमूल। तो यहाँ पे वर्गमूल और स्क्वायर कट, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो अपनी क्यू आर कितनी आ गई? 5। अब अपने को कोण आर के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो कौन है? आर। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब अपना थीटा कौन से एंगल पे हो? आर पे, तब कोट आर का मान निकालेंगे। तब देखो कोट आर, तो कोट आर के लिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का और साइन कॉस टेन। तो टेन का क्या हुआ? लंब बटा आधार। तो टेन का उल्टा तो होगा आधार बटा लंब। यहाँ पे आधार क्या है? क्यू आर और लंब क्या है? क्यू पी। तो कोट आर का मान क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर कितना आ गया? 5 और पी क्यू कितना है? 12। अब देखो नेक्स्ट अपने को टेन पी का वैल्यू निकालना है। जबकि अपना यहाँ पे कोण आर के लिए है, तो इसमें मैंने एक नया त्रिभुज बनाया है, जिसमें अपन किसका निकालेंगे? कोण पी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, है ना? कोण पी के लिए, पी के ये त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए तो अपने को दे रखा है पी क्यू 12, क्यू आर 5 सेंटीमीटर और पी आर कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो टेन का क्या होता है? लंब बटा आधार। कितना होता है? लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब क्या है? क्यू आर है। कौन है? क्यू आर। और आधार कौन है? पी क्यू। तो क्यू आर बटा पी क्यू बराबर 5 बटा 12। अब देखो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में टेन पी माइनस कोट आर का मान निकाल। तो समीकरण एक में और दो से, एक दो से अपन इन दोनों का मान इसमें रखेंगे तो 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 इजिकल टू 0। तब इस तरह अपना टेन पी माइनस कोट आर का मान क्या आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दे रखा है ए साइन ए 3/4 कैलकुलेट कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। अब देखो अपने को दे रखा है कि माना कि एबीसी कोई एक समकोण त्रिभुज है जहाँ बी पे क्या है? समकोण। तो जो कोण बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अब देखो अपने को दे रखा है साइन। तो साइन क्या होता है? आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन का मान अपने को क्या दे रखा है? 3/4। तो एल, एल मतलब लंब, लंब मतलब बीसी। तो बीसी कितनी हो जाएगी? 3। और एसी इसकी क्या होगी? करण होगी। तो एसी बराबर क्या हो जाएगी? 4। अब इस टाइप के जो दे रखा है ना अनुपात में, जैसे कि 3/4 अनुपात दे रखा है, तो अपन एक क्या करते हैं, इन दोनों में एक कॉमन नंबर लेते हैं, जिसको अपन के देते हैं। क्या नाम देते हैं? के एक धनात्मक पूर्णांक है जो दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। तो माना एसी कितना हो जाएगा? एसी के सामने क्या है? 4, तो इसको अपन लिखेंगे 4 के। और बीसी कितना हो जाएगा? 3 के। अब अपने को क्या निकालना है? एसी और बीसी अपने को निकालना है एबी। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अपन ने वैल्यू पुट की 4 के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। अब ए बी को मैं उधर, तो इस 3 को उधर भेजा तो किसका हो जाएगा? 4 का 16 और 3 का -9। अब देखो 7 के स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या करेंगे? रूट लेंगे। क्या लेंगे? रूट। तब क्या आ जाएगा? ए बी बराबर √7 के। ए बी बराबर √7, ए बी का मान आ गया। अब अपने को वैल्यू निकालनी है कि कॉस ए और टेन ए की, कॉस ए और टेन ए की। तो अपना जो ये कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अपना थीटा कहाँ पे है? कोण एंगल ए पे, जो अपना एंगल ए है वहां पे क्या है? थीटा है। उसके लिए अपने को वैल्यू निकालनी कॉस ए की। कॉस का क्या होता है? आधार बटा करण। आधार क्या है? ए बी बटा ए सी। तो कॉस के लिए हो जाएगा ए बी बटा ए सी।
तो ए बी का मान क्या है √7, AC का क्या है 4K। अब देखो K से K कट, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई √7/4। और tan A, तो tan A का क्या होता है L/A, L मतलब लंब, तो BC/AB। तो इसी टाइप से अपना tan का मान क्या होगा 3/√7। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दे रखा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने सबसे पहले माना कि ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें A न्यून कोण है, जो A है वो क्या है न्यून कोण, और B पे क्या है समकोण है। न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से छोटा, क्या होता है 90 डिग्री से छोटा, है ना। अब अपने को दे रखा है 15 cot A बराबर 8, तो 15 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा cot A बराबर 8/15। अब देखो cot के लिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो साइन कॉस टेन, टेन का लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा आधार बटा लंब, आधार मतलब ए बी बटा BC, तो कोट ए की जगह मैं क्या लिखूंगा AB बटा BC बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब देखो, अब अपन ने क्या किया इन दोनों के बीच में K को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो AB क्या हो जाएगा 8K और BC क्या हो जाएगा 15K। अब तीसरी साइड निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर, अपने वैल्यू पुट किया AB और BC का 8K और 15K। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225, दोनों को जोड़ा 288 के स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल, तो AC बराबर 17K आ गया। अब अपने को मान निकालना है साइन A और sec A का, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन A, तो अपना थीटा कहाँ होना चाहिए एंगल A पे, है ना। तो कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, अब देखो साइन A, तो साइन का क्या है लंब बटा करण, लंब क्या है BC/AC। इसी प्रकार से sec A का क्या होता है sec A किसका उल्टा होता है cos का उल्टा, तो मतलब फिर करण बटा आधार, करण क्या है AC और आधार क्या है AB, तो AC/AB बराबर 17/8। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो सबसे पहला किसका होता है साइन का, फिर कॉस, फिर टेन, और sec किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा। अब देखो अपने को एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, है ना। तो sec थीटा बराबर AC बटा AB, AC यहाँ पे क्या है करण, करण बटा आधार, तो 12 बटा, हर 12 क्या है 13/12। तो अपने इसमें एक कॉमन क्या ले लिया K ले लिया, तो AC अपनी क्या होगी 13K और AB अपनी क्या होगी 12K। अब तीसरी साइड निकालने के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो पाइथागोरस क्या होती है AC² बराबर AB प्लस BC², अपने वैल्यू पुट किया, तो BC² बराबर 13K माइनस 12K, तो क्या हो जाएगा BC बराबर 5K, है ना। तो अपने BC की वैल्यू क्या आ गई 5K, है ना। अब देखो अपने को सभी इन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब A पे अपना क्या है थीटा। अब देखो साइन थीटा, साइन का मान क्या होता है लंब बटा करण, लंब मतलब BC/AC, क्या आ गया 5/13। इसी टाइप से कॉस का आधार बटा करण, आधार क्या AB/AC, टेन का लंब बटा आधार यानी BC/AB, इसी टाइप से अपने को कॉट का मान क्या होता है टेन का उल्टा, है ना, और कोसेक का मान क्या होता है साइन का उल्टा यानी करण बटा लंब। इसी टाइप से अपन ने साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक का मान निकाल लिया है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दे रखा है, यदि एंगल A और B दोनों क्या है न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B।
तो सबसे पहले अपने को एक समकोण त्रिभुज दे रखा है एबीसी। एबीसी आपको एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। अब अपने क्या किया है, सी और डी में एक परपेंडिकुलर खींचा है, यानी लंब खींचा है। क्या खींचा है, लंब। लंब खींचा है, ये अपने खींचा है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज एडीसी में। एडीसी में जहाँ पे डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, सामने वाली भुजा होगी कि कर्ण, क्या होगी, कर्ण। और ए से ये वाली भुजा होगी आधार, क्या होगी, आधार, है ना। अब तो समकोण त्रिभुज एडीसी में इसमें डी क्या है, 90, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और ये आधार होगी। अब अपने को वैल्यू निकालनी है कॉस ए की। तो कॉस का मान क्या होता है, लाल बटा काका, लाल बटा काका। तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो गया एडी और कर्ण क्या हो गया एसी। तो कॉस ए बराबर एडी बटा एसी, एडी बटा एसी भाई समीकरण एक। अब अपन आते हैं समकोण त्रिभुज बीडीसी में, किसमें आते हैं, बीडीसी में। तो डी जो है कितने डिग्री का है, 90। तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा, आधार। तो बीडी आधार हो गई और बीसी क्या हो गई, कर्ण। तो अब देखो इसमें इसमें अपने को वैल्यू किसकी निकालनी, कॉस बी की, क्योंकि अपना जो थीटा है वो कहाँ पे है, बी में। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी बटा बीसी, बीडी बटा बीसी, समीकरण नंबर 2। अब देखो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि cos ए बराबर cos बी, प्रश्न अनुसार अपने को क्या दे रखा है, cos ए बराबर cos बी। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से cos ए और बी का मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एडी बटा एसी और बीडी बटा बीसी। अब अपने को क्या करना है, वज्र गुणा करना है। क्या करना है, वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे होता है कि एडी इंटू बीसी बराबर बीडी इंटू एसी, ये होता है वज्र गुणा। वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा, है ना। वज्र गुणा हो गया। अब अपन देखो यह एडी, तो इस बीडी को अपन इस साइड भेज देते हैं, तो एडी बटा बीडी। और बीसी को अपन इधर भेज देते तो एसी बटा बीसी। अब आपको ध्यान है कि कोई भी दो ट्रायंगल जिनके साइड मतलब जिनके भुजाओं का अनुपात आप परस्पर बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो वो आपस में दोनों के दोनों ये त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। तो ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीडीसी आपस में क्या हो गए, समरूप। ये समरूप का क्या है, ये चिन्ह है। तो आपस में दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन से, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 समरूपता नियम से। फिर आपको एक जगह जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। करॉस्पॉन्डिंग आता था संगत। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर।